Hello everyone, welcome back to my channel with another video. लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल हमने पूरा कर दिया था, जिसमें हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। आइए उसको स्टार्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता क्या है? हमें कैसे लिखना है? हमने लिखना है इट स्टेट्स दैट या दिस लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सभी चीजों को कांस्टेंट माना अगर हमने, अदर थिंग्स कांस्टेंट है, उसमें अगर प्राइस बढ़ता है, प्राइस राइज होता है तो डिमांड फॉल होएगी, और अगर प्राइस फॉल होता है तो डिमांड हमारी क्या होएगी? राइज होएगी। यहाँ पे क्या है? इनवर्स रिलेशन है किसके बीच में? प्राइस और डिमांड के बीच में। इसका मतलब क्या है? अगर प्राइस हमारा बढ़ रहा है तो डिमांड हमारी फॉल होएगी, अगर प्राइस हमारा फॉल हो रहा है तो डिमांड हमारी बढ़ेगी। ठीक है। अब इसकी अजम्पशंस की बात करें तो अजम्पशंस कैसे याद करें उसको देखिए। मैंने आपको बताया था इसमें हमारे डिमांड के फंक्शंस कौन कौन से हैं? पी एक्स, पी एक्स, पी आर, वाई, टी ई ओ, है ना? तो इसकी assumptions भी बहुत इजी है। क्या देखो, नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, नो चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मैंने आपको बताए थे कौन कौन से होते हैं, राइट? और ये कौन से में आते हैं? हमारे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में। तो यहाँ पे हमारा बन गया नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसकी पहली assumption ये होगी। नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस यानी कि टी में कोई चेंज नहीं आया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हो रही कि फ्यूचर में जो है वो प्राइसेस जो है उनके चेंज होंगे। तो यानी क्या क्या हमने लिए assumptions में? एक तो हमने लिया पी आर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एक हमने लिया वाई, एक हमने लिया टी और एक लिया हमने ई। तो पी एक्स हमने नहीं लिया और ओ नहीं लिया, बाकी पी आर, वाई, टी, ई को हमने इसमें इंक्लूड करे। ये चार अजम्पशंस कह सकते हो, या फिर इसको हम डिटेल में जैसे एक्सप्लेन कर देना, हमने पी आर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसमें ऐसे कर सकते हो। अब इस लॉ की एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। हमें ये समझ आ गया कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, इसकी assumption समझ आ गई। ये क्वेश्चन जो है वो 5 to 6 मार्क्स में आ सकता है, जिसमें आपको क्या करना है? पहले लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है उसको एक्सप्लेन करना है, फिर assumptions लिखनी है, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। एक्सप्लेनेशन में क्या देना है? हम इस स्केड्यूल में यानी इस डायग्राम नहीं, इस टेबल में देख सकते हैं कि पी एक्स जो है यानी प्राइस जो हमारा वो फॉल हो रहा है, 5 to 1 आ रहा है, और जबकि क्वांटिटी डिमांडेड यानी क्यू एक्स जो है वो 10 यूनिट से 50 यूनिट्स पे राइज हो रहा है। ये देखिए 10 से 50 पे जा रहा है। ठीक है ना? अब देखिए 5 रुपीज जो था वो प्राइस था, जिसमें मेरी क्वांटिटी थी 10। प्राइस फॉल हुआ 1 रुपीज से, डिमांड मेरी बढ़ गई 10 से। मेरा प्राइस 1 रुपीज से फॉल हुआ, फिर मेरी डिमांड फिर बढ़ गई। 2 पे आया तो डिमांड और बढ़ गई, 1 पे आया तो और डिमांड बढ़ गई। तो क्या हो रहा है? इनवर्स रिलेशन हो रहा है, प्राइस घटता जा रहा है और क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। अब इसको हम डायग्राम के ऊपर, मतलब इसके ऊपर टेबल के ऊपर हम इसको लगा देंगे। मतलब क्या है? जब मेरा प्राइस 5 था तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? 10 थी। जब मेरा प्राइस 4 आया तो मेरी क्वांटिटी बढ़ के 20 हो गई। जब मेरा प्राइस और फॉल हुआ तो मेरी 30 होगी। 2 पे मेरा 40 हो गया, और 1 पे मेरी 50 होगी। अब मैं क्या करूंगा? इस डिमांड कर्व को ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। ये डिमांड कर्व मेरी आ जाएगी डी डी। ठीक है, क्या आ जाएगी? डी डी। यहाँ पे हमने नीचे क्या लिया है? नीचे हमने लिखी है क्यू एक्स यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड, और हमने वाई एक्सिस पर हमने क्या लिखा है? पी एक्स यानी कि प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी। ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी हमारे पास क्या है? प्राइस है किसका? ठीक है। अब इस डायग्राम में हमने वही, मतलब नीचे हमने क्या लाइन लिखा है? इस डायग्राम में हमने क्या लिया है?
क्वांटिटी हमने एक्स एक्सिस पे ली और प्राइस को वाई एक्सिस पे लिया, तो हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व मिल गई, नीचे की तरफ आ रही है। नहीं, डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब होता है ऐसे, और अपवर्ड स्लोपिंग होता है ऐसे। डाउनवर्ड स्लोपिंग ये है और अपवर्ड स्लोपिंग ये है, ठीक है। अब आगे चले, आगे चले तो हमारे पास आती है इस लो की एक्सपेक्शन, सॉरी एक्सपेक्शन, एक्सेप्शंस क्या है। अभी हमने पढ़ी क्या, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, उसकी अजम्पशंस पढ़ी और उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी। अब पढ़ेंगे एक्सपेक्शंस क्या है इसकी, एक्सेप्शंस क्या है, एक्सपेक्शन नहीं, एक्सेप्शन क्या है। तो एक्सेप्शन क्या है लॉ की, वो देखिए। एक्सेप्शन होती क्या है, जहां पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड गिरता है, फॉल होता है, वो हमारी क्या है, एक्सपेक्शन, एक्सेप्शंस है इसकी। पहला है हमारे पास आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब क्या है, इसमें कौन से गुड्स आते हैं, कॉन्सिपियस गुड्स। कॉन्सिपियस गुड्स कौन से होते हैं, गोल्ड, डायमंड, ठीक है, ये हमारे क्या है, कॉन्सिपियस गुड्स है, ठीक है। इग्नोरेंस इफेक्ट आता है इसके अंदर, क्या आता है, इग्नोरेंस इफेक्ट आता है इसके अंदर। थर्ड क्या आती है हमारे पास, कंज्यूमर क्या करता है, जज करता है क्वालिटी को उस कॉमोडिटी के अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस, प्राइस के अकॉर्डिंग। अगर उसमें वो क्या करेगा, प्राइस बढ़ रहा है तो वो डिमांड बढ़ा देगा, प्राइस फॉल हो रहा है तो वो डिमांड को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव रिलेशन आया, क्या आया, पॉजिटिव रिलेशन आया, ठीक है। फिर आया हमारे पास गिफ्ट एंड गुड्स। गिफ्ट एंड गुड्स कौन से होते हैं, जो हाईली इंफीरियर गुड्स होते हैं, क्या होते हैं, हाईली इंफीरियर गुड्स होते हैं। इसमें इनकम के साथ तो नेगेटिव रिलेशन होता है, इनकम के साथ कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन प्राइस के साथ, लेकिन प्राइस के साथ इसका क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है। अब देखिए, अगर प्राइस के साथ पॉजिटिव है तो यानी कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड इसकी बढ़ेगी, प्राइस फॉल होगा तो डिमांड इसकी फॉल होगी। इनकम के साथ इसका इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन है, तो यहाँ पे आई भी लिख सकते हो। अगर आई नहीं लिखना तो आप इसकी जगह वाई भी लिख सकते हो। अगर वाई यानी इनकम हमारी बढ़ रही है तो डिमांड हमारी फॉल होगी, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है, और अगर हमारी इनकम फॉल होगी तो डिमांड हमारी बढ़ेगी, नेगेटिव, यानी इनवर्स रिलेशन हुआ इसके बीच में, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो किसके ऊपर, लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड क्यों करती है, या फिर व्हाई मोर इज डिमांडेड व्हेन प्राइस फॉल, प्राइस जब गिरता है तो डिमांड क्यों ज्यादा होती है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे हेल्दी, stay safe at your home. And if you are new to my channel, please subscribe it now. If you like my video, please give us a thumbs up. Thanks a lot.